हे एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक। दिस इज कविता और आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वेश्चन टैग। ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है हाई कोर्ट के, तो हम इस पे क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। थोड़ा बहुत नॉलेज जो होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है हमारे लिए। अब ये खुद में एक प्रोवर्ब भी है हमारी, ठीक है ना, प्रोवर्ब भी है हमारी ये। और यहाँ पे देखो लिटिल यूज हुआ है, वो लिटिल के आगे आ लिटिल लगाया हुआ है। मैंने आपको बताया था जब हमने एडजेक्टिव टॉपिक किया था, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में डिफरेंस क्या रहता है। हमने कहा था लिटिल क्या होता है, ये बेसिकली हमारा होता है अनकाउंटेबल। अमाउंट की अगर सेंस में देखेंगे तो इसको हम अनकाउंटेबल बोलते हैं, ना के बराबर, नेगेटिव वर्ड है। लेकिन जब इसके आगे आर्टिकल आ और दा लग जाता है तो ये खुद में क्या बन जाती है, एक पॉजिटिव वर्ड बन जाता है, ठीक है ना। ये कैसा वर्ड बन जाता है, पॉजिटिव। अब यहाँ कहा है कि आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। देखो यहाँ पे वर्ब क्या है, ये इजी है ना, तो कहीं ना कहीं हमने इससे ही बनाना है यहाँ पे। लेकिन ये खुद में पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव बनना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट एंड एपोस्ट्रोफी टी। और यहाँ पे क्या है, नॉलेज की बात है तो इसके लिए हम इट यूज करेंगे, इजंट इट। तो देख लो ऑप्शन में इज इट तो नहीं होगा, डिडंट इट भी नहीं होगा, आरंट भी नहीं होगा, तो इजंट इट वाला जो है आपका वो सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम हैप्पी कॉमा टैग। मैं आज खुश हूँ, मैं खुश हूँ, ठीक है। इसका आपको टैग बनाना है। तो देखो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, हमेशा ध्यान रखना जो एम है ना, एम के साथ जब कॉन्ट्रैक्शन नॉट यूज करते हैं ना तो हमेशा बनता है हमारा आरंट, ठीक है ना। जो हमारा आर के साथ बनता है ना, कि अगर हम कहते हैं कि आर में हम नॉट लगाते हैं तो हमारा बनता है आर एंड, वैसे ही हमारा सेम बनता है एम में भी। तो एम के लिए कुछ अलग रूल नहीं लगाना है। ये खुद में आई एम हैप्पी पॉजिटिव है तो बनना चाहिए जी नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा आर एंट होगा, आर एंट आए। देखो यहाँ पे एमेंट दे रखा है, एमेंट तो कोई वर्ड नहीं है, एम आई भी नहीं होगा, इजेंट आई भी नहीं होगा, तो क्या होगा, आर एंट आई होगा। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है आपका, चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट स्वीट। बच्चों को क्या है, मिठाई, मीठा खाना पसंद है ना, या मिठाई खाना पसंद है। तो आपको टैग फिल करना है। अब यहाँ बच्चे दे रखे हुए हैं, चिल्ड्रन दे रखा हुआ है, टेंस हमारा क्या है, ये चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट, मतलब ये हमारा टेंस कौन सा है, ये हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस। बात हमारी प्रेजेंट टेंस में, तो मैंने कहा था जो टेंस होगा वही क्वेश्चन टैग में भी यूज करने वाले हैं। अब चिल्ड्रन है, एक से ज़्यादा ही है तो यहाँ पे दे होगा उनके लिए। देखो ही वाला तो ऐसे भी ऑप्शन नहीं होगा, दे वाले बाकी भी हैं, ये पॉजिटिव है। देखो नेगेटिव वाला, नेगेटिव तो ये पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा, ये दो नेगेटिव है, डोंट एंड डिडंट। अब यहाँ लाइक्स को यूज़ किया है तो आपको डू और डज में से एक लगाना है। ये बच्चे हैं तो बच्चों के लिए हम डू लगा देंगे, क्योंकि डू हम यूज़ करते हैं विद प्लूरल में, तो डू लगेगा, तो आगे नॉट लगेगा, तो डोंट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डोंट वाला है वो आपका ए पार्ट है, तो आपका जो डी पार्ट है वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बारीकी से हर्ष को देखना है सेंटेंस की। नेक्स्ट है, दे ऑफन हेल्प मी। वो अक्सर मेरी हेल्प, ऑफन क्या है यहाँ पे, अक्सर है ना, मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है कि मेरी मदद करते हैं। और ये हेल्प क्या है यहाँ पे, ये हमारा मेन वर्ब है। तो अब यहाँ पे मेन वर्ब गिवन है हमारे पास, यहाँ पे आप कह लो कि हमारे पास यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमारे पास खाली मेन वर्ब है यहाँ पे। तो जब मेन वर्ब होगी तो हमने पहले ही पढ़ा है कि हम कैसे बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, कुछ का ध्यान देना है आपने, ये पहले दे है, आप दे का दे लगा दो। अब मेन वर्ब डू डज डिड से बनाओगे ना आप लोग यहाँ पे, तो क्या बनेगा, यहाँ पे डू से बनेगा, डोंट दे बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ए पार्ट सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब है ना, और मैंने कहा था जब मेन वर्ब होगी तो हम डू डज और डिड से बनाएंगे। अब यहाँ पे दे है ना, दे यूज हुआ है, मतलब ज़्यादा के लिए, प्लूरल तो हम यूज़ करते हैं डू, है ना, तो इसलिए हमने डोंट बना दिया। तो यहाँ पे जो है ये ए पार्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, आई एम अ लिटिल लेट टुडे। आज मैं थोड़ा लेट हूँ, आई एम अ लिटिल लेट टुडे। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, लिटिल लिखा है वर्ड, है ना, क्या वर्ड यूज है, लिटिल। और यहाँ पे आई से, तो यहाँ पहले तो आई लगा दो। एम है तो एम के लिए पता है आपने आर नॉट ही बनाना होता है, आर एंड आई देखते ही बन जाएगा, ठीक है ना, तो पहला वाला ही बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जूरी गेव आ यूनानिमस ओपिनियन। जूरी ने क्या किया, एक जैसे ओपिनियन दिए हुए हैं, यूनानिमस मतलब सबने मिलजुल कर दिए गए हैं। अब जूरी ने मिल के, मतलब जूरी में जितने मेंबर्स हैं सबने मिल कर दिए हैं, तो ये जूरी खुद में कैसा है, ये खुद में सिंगुलर है, ठीक है ना। यहाँ पे यूनानिमस दिया है ना, अलग अलग तो नहीं, एक से ओपिनियन दिए हैं, तो इसके लिए हम इट यूज़ करेंगे। अगर यहाँ डिवाइडेड होता वर्ड यूज़ कि अलग अलग ओपिनियन होता हम, तो अगर यहाँ पे वर्ड कुछ और होता है कि डिवाइड फॉर्म में दिए तो हम यूज़ करते दे कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ यूनानिमस है कि एक जैसे, तो यहाँ पे इट ही आएगा, ठीक है ना। वर्ब गेव है, ये मेन वर्ब है, तो डू डज डिड से बनेगा, तो लिख लेती हूँ मैं, डू डज या डिड से बनेगा। गेव दिया है तो डिड से बनेगा, तो यहाँ डिडेंट हो जाएगा, नेगेटिव, डिडेंट एट,
आई होप समझ आ गया होगा। वहीं लिखा होता था जूरी गेव अ डिवाइडेड ओपिनियन, अलग अलग ओपिनियन होते तो हम दे लगाते, डिडेंट दे, ठीक है ना। तो डिडेंट 8 वाला देख लो कौन सा ऑप्शन है, वो आपका सी वाला है, वो सही हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, आई एपोस्ट्रोफी डी नॉट अटेंड द पार्टी येस्टरडे, मैंने वो पार्टी अटेंड नहीं की। अब देखो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी डी दे रखा है ना, इसका मतलब क्या हो सकता है, ये हैड, आई हैड भी हो सकता है। यहाँ पे ये डी को हम वुड की फॉर्म में भी ले सकते हैं और डिड की फॉर्म में भी ले सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि आई हैड नॉट, मैंने नहीं किया ना, तो यहाँ पे सेंस किसका, आई हैड नॉट, एक सेकेंड, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी, मैंने कल, देखो यस्टरडे लिखा है तो यहाँ पे यस्टरडे का सेंस यहाँ पे डिड ही आएगा ना, हैड कैसे आएगा, आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी यस्टरडे, मैंने कल नहीं अटेंड किया है पार्टी, है ना। तो जब ये डिड है, ये अटेंड किया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, नॉट था, ये नेगेटिव स्टेटमेंट था, तो टैग बनेगा जी पॉजिटिव, डिड इट बनेगा, डिड आई बनेगा, डिड के बाद आई बनेगा, ठीक है। तो डिड आई वाला कौन सा है, आपका डी पार्ट है। 8th क्वेश्चन, देयर इज ब्यूटी इन इट, इसमें क्या है, ब्यूटी है, आपको इसका टैग बनाना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, यहाँ लिखा है देयर वर्ड, जब भी स्टेटमेंट देयर से हो आपको ध्यान रखना है, तो टैग भी देयर से बनना चाहिए। देख लो देयर पहले 2 जगह पर गिवन है, तो फर्स्ट और जो 4th है वो गलत हो जाएंगे। अब इज है तो इज से बनाओ, इजंट देयर, ठीक है ना। देख लो जब देयर होगा तो टैग हमेशा उसका देयर से ही बनाओगे। वहीं अगर दिस होगा या दैट होगा तो उसके लिए टैग लगाते हो इट, और दीज दोज होता है तो टैग बनता है दे से। क्यों बनता है ऐसा, क्योंकि दिस दैट हमारे सिंगुलर में यूज होते हैं, और जो दीज और दोज है इसको हम यूज करते हैं विद प्लूरल्स के साथ, तभी हमने दे लगा लिया और इसमें हमने इट लगा लिया, लेकिन देयर के लिए हम देयर ही यूज करेंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, आई नो कॉमा इंडिया विल विन द मैच, मैं जानता हूँ कि इंडिया मैच जीत जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे अब 2 क्लॉज का केस है, एक क्लॉज नहीं, यहाँ पे 2 क्लॉज, एक है आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि इंडिया जीत जाएगी मैच, लेकिन जो ये आई नो क्लॉज है खुद में कैसा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट बात नहीं है ना, खुद में ये डिपेंडेंट क्लॉज है। देखो इसके पास खुद का आई सब्जेक्ट है, वर्ब है नो। यहाँ पर इंडिया विल विन द मैच, ये भी सब्जेक्ट वर्ब प्रॉपर, लेकिन ये खुद में कैसा क्लॉज है, ये है खुद में इंडिपेंडेंट, इसको किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको ऐसे कहोगे ना कि इंडिया विल विन द मैच, खुद में पूरी बात कह दी है, ठीक है ना। तो अब आपने जहाँ पे 2 क्लॉज आते हैं ना एग्जाम में, वहाँ पे आप हमेशा जो इंडिपेंडेंट होगा ना क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, हमेशा आपने उससे ही क्या बनाना है, अपना क्वेश्चन टैग फ्रेम करना है, ठीक है। तो इंडिया विल विन द मैच से क्या बनेगा, यहाँ पे विल है, विल के लिए आप यूज करते हो वर्ड, विल में जब डालते हो आप नॉट को ऐड करते हो तो क्या बनता है, आपका वोंट बनता है ना, विल नॉट तो नहीं बनता, वोंट बनता है। तो देख लो वोंट वाला कौन सा है, वोंट वाला ये है, ये विल इट वाला गलत है, इजंट इट वाला गलत है, वॉज इट गलत है, तो वोंट आ जाएगा, और इंडिया तो वोंट इट हो जाएगा टैग के साथ। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जो आपका सी पार्ट है वो सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, समथिंग वॉज प्रेजेंट, समथिंग मतलब कुछ तो प्रेजेंट है। देखो थिंग की बात है यहाँ पे, ये जब सम में थिंग लग गया ना, देखो जब भी हम थिंग लगाते हैं किसी भी चीज़ में, लाइक मैं कहती हूँ एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ठीक है ना, सब में क्या है, थिंग लगा हुआ है साथ में, तो ये हमें बताता है चीज़ों की बात कर रहे हैं, चीज़ों की बात कर रहा है ना। वही हम कहते हैं समबडी, नोबडी, एनीबडी, ठीक है ना, ये हमें बताता है लोगों के सेंस में, पर्सन की सेंस में, डिफरेंस है ना दोनों में। अब ध्यान क्या देना है आपने, जब भी सेंस पर्सन्स का आता है, लोगों का सेंस आएगा ना, जब भी किसका, पर्सन्स का सेंस आएगा, तो उस टाइम पे जो टैग होगा वो हमेशा प्लूरल बनना चाहिए, क्या, प्लूरल। वहीं चीज़ों का सेंस आएगा तो टैग मस्ट बी सिंगुलर टैग होना चाहिए, ठीक है ना, सिंगुलर। अब यहाँ पे समथिंग है, चीज़ों का सेंस है, मतलब सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पे ऐसे भी वॉज दे रखा हुआ है, तो वॉज से बनाओगे तो पॉजिटिव था ये सेंटेंस, तो नेगेटिव बनाओगे तो वॉजेंट। अब समथिंग है तो इसके लिए दे नहीं लगाओगे, फिर आप क्या लगाओगे, थिंग के लिए आप इट लगा दोगे। समझ आया, क्योंकि हम चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, समथिंग चीज़ों की बात करें तो सिंगुलर टैग, इसलिए हमने यहाँ पे इट लगाया। यहाँ लिखा होता समबडी वॉज प्रेजेंट, अगर ये बडी लिखा होता तो ये पर्सन बन जाता, तो यहाँ पे दे वॉजेंट दे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉजेंट इट वाला जो आपका ए पार्ट है वो सही होगा। आई होप जितने मैंने 10 क्वेश्चन करवाए काफ़ी बेसिक्स थे, आपको सारे के सारे समझ आए होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन टैग्स
के साथ डील करते हैं। इसकी मैं एक और सीरीज़ लाऊंगी 10 क्वेश्चंस की, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं लाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।